वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ प्राक्षी मिश्रा। आज हम आपको उत्तराखंड की ऐसी खूबसूरत जगह लेकर चलेंगे जिससे ज़्यादातर टूरिस्ट अनजान हैं। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसे इस जगह आकर आपको अलग ही सुकून और मज़ा मिलेगा। यहाँ आप अपनी सारी टेंशन को भूलकर शांति से अपना वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं। पहाड़ों के बीच बसा श्रीनगर बहुत खूबसूरत जगह है। खासकर अगर आप हनीमून के लिए प्लान बना रहे हैं तो ये जगह परफेक्ट है। यहाँ आप एक दूसरे के साथ एक अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको भी है हनीमून डेस्टिनेशन की तलाश तो श्रीनगर का प्लान अब आप प्लान कर ही लीजिए, लेकिन उससे पहले हमारे साथ घूमिए श्रीनगर। अभी तक आपने भारत के एक ही श्रीनगर के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि देश में एक और श्रीनगर है। ये पर्यटन गंतव्य पहाड़ी खूबसूरती और हसीन वादियों के मामले में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कम नहीं है। ये खूबसूरत गंतव्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो बद्रीनाथ जाने के रास्ते में पड़ता है। अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ इस शहर का अपना अलग गौरवशाली इतिहास रहा है। बता दें कि भारत में कई वर्तमान पहाड़ी शहर हैं जो भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद विकसित हुए। श्रीनगर भी उन्हीं नगरों में शामिल है। पहाड़ी ऊंचाई पर बसे इस स्थल पर देखने लायक कई खूबसूरत दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। तो आज हमारे साथ उत्तराखंड के इस खूबसूरत हिल स्टेशन की सैर कीजिए। श्रीनगर बेहद सुंदर शहर किसी भी तरह से परिचय का मोहताज नहीं है। ये अपनी सुंदर झील, बोट हाउस, मैपल के पेड़ों और दूर से दिखते शक्तिशाली हिमालय के शानदार नज़ारों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। ऐतिहासिक महत्व के अलावा अगर इस शहर के पर्यटन बिंदुओं पर नजर डालें तो पता चलेगा कि ये शहर प्राकृतिक दृष्टि से काफी ज्यादा उन्नत है। एक शानदार अवकाश बिताने के लिए ये एक शानदार जगह है। हालांकि अभी भी बहुत लोग इस आकर्षक स्थल से बेखबर हैं, लेकिन आप यहाँ खासकर गर्मियों के दौरान सैलानियों को आराम फरमाते देख सकते हैं। यहाँ बहती अलकनंदा नदी और पहाड़ी घाटियाँ यहाँ का मुख्य आकर्षण है। मौसम यहाँ साल भर खुशनुमा रहता है। इस जगह को गढ़वाल के एजुकेशन हब के रूप में भी जाना जाता है। अपनी कम ऊंचाई के कारण ये अपने एरिया का सबसे गर्म शहर है और यही बात इसे घाटी का एक महत्वपूर्ण शहर और बाजार बनाती है। श्रीनगर शहर ज्यादातर अपने समृद्ध ऐतिहासिक महत्व और अपने अलग अलग मंदिरों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है। गढ़वाल का एक अच्छा खासा वन क्षेत्र श्रीनगर की सीमाओं के करीब फैला है। आप यहाँ वनजीवों को भी देख सकते हैं। श्रीनगर के आसपास आप तेंदुआ, जंगली बिल्ली, चीता, गीदड़, सांभर जैसे जानवरों को देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र 400 से अधिक पक्षी प्रजातियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने का काम करता है। प्रकृति के करीब ये सारे अनुभव आपको काफी रोमांचक अनुभूति प्रदान करेंगे। प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा यहाँ के धार्मिक स्थान भी पर्यटकों का काफी ज्यादा ध्यान खींचते हैं। आप यहाँ के सिद्धेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर श्रीनगर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र पाने के लिए भोलेनाथ का कठोर तप किया था। इसके अलावा आप यहाँ शंकर मठ के दर्शन भी कर सकते हैं। ये श्रीनगर के प्राचीन मंदिरों में
गिना जाता है। मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है। यहाँ आपको उत्तराखंड की वरिष्ठ शैली देखने को मिलेगी। मंदिर का निर्माण पत्थरों के टुकड़े काट कर हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ के जैन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर जैनों के प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ की भी वास्तुकला देखने लायक है। इसके अलावा भी श्रीनगर में देखने योग्य काफी सारी जगहें मौजूद हैं, जिन्हें आप अपनी यात्रा डायरी में शामिल कर सकते हैं। चाहे जो मौसम हो, श्रीनगर में हमेशा कुछ न कुछ करने और घूमने के लिए स्पेशल रहता ही है। तो आप यहाँ पूरे साल में कभी भी अपनी छुट्टियाँ मनाने आ सकते हैं। वसंत में शालीमार बाग देखें। अगर आपको अपने शहर की गर्मी से निजात पानी है तो भी आप यहाँ आ सकते हैं। पतझड़ में नारंगी रंग के कुरकुरे मैपल के पत्तों को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो आपको देखने को मिलेंगे पूरे बर्फ से ढकी वादियाँ और पेड़, जो कि आपको किसी स्वर्ग का एहसास करा देंगे। सर्दियों में आप यहाँ हल्की बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। आप यहाँ इस दौरान बादलों को काफ़ी नज़दीक महसूस करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, कोटद्वार, ऋषिकेश, टिहरी गढ़वाल जैसे स्थानों के लिए भी जा सकते हैं। श्रीनगर के निकटतम रेलवे स्टेशन कोटद्वार और ऋषिकेश है, लेकिन ये दोनों ही छोटे स्टेशन हैं और ज़्यादातर प्रमुख ट्रेनें यहाँ नहीं रुकती हैं। श्रीनगर का निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन हरिद्वार है, जो शहर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरिद्वार या फिर ऋषिकेश दोनों ही जगहों से श्रीनगर जाने वाले स्थानीय बसें आसानी से मिल जाती हैं। दिल्ली से श्रीनगर के लिए कोई सीधी बसें नहीं है, तो आपको इन दोनों शहरों में से ही किसी एक में अपनी बस बदलनी होगी। श्रीनगर का निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो शहर से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में सबसे बड़ा शहर अभी तक अनछुआ है और अधिकांश पर्यटकों और यात्रियों की नजरों से दूर है। हिंदुस्तान का एक प्रांत है उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक बेहद संवेदनशील शहर है, जिसको हम श्रीनगर के नाम से जानते हैं। इस शहर की दूरी दिल्ली से महज 350 किलोमीटर है। यह शहर कभी इतिहास में पवार राजवंश के रजवाड़े के तौर पर निहित है। अब यहाँ बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। कभी यहाँ आइए और आकर उत्तराखंड को महसूस कीजिए। चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में एक नदी के किनारे पर शहर बसा है। शहर में तमाम सुख सुविधाओं के संसाधन मौजूद हैं। पर्यटकों के लिए यहाँ बेहद अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। शिक्षण संस्थान भी यहाँ हैं। यहाँ का माहौल बेहद रमणीक है, बेहद संवेदनशील है, बेहद शांत है। कभी उत्तराखंड आइए और श्रीनगर में रहिए। कैमरा पर्सन उत्पल के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क टाइम, श्रीनगर, उत्तराखंड। उत्तराखंड का श्रीनगर लंबे समय से अपने धार्मिक इतिहास के लिए जाना जाता है। श्रीनगर गढ़वाल शहर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा है। ये शहर चारों ओर से घाटियों से घिरा हुआ है। इस शहर की प्रकृति की लुत्फ आप अलकनंदा नदी के किनारे उठाया जा सकता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ इस शहर का अपना अलग गौरवशाली इतिहास रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड का श्रीनगर कभी गढ़वाल के पवार वंश का राजधानी शहर और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलने के बाद भी इस शहर ने अपना अस्तित्व नहीं खोया। आज भी आप यहाँ पवार राजवंश से जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्यों को देख सकते हैं। पवार राजाओं के शासनकाल के दौरान यहाँ कई महत्वपूर्ण चीजें विकसित की गई थी। यहाँ मौजूद प्राचीन मंदिर इस पहाड़ी स्थल के एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को सामने रखने का काम करते हैं। इस शहर का अपना पौराणिक महत्व भी है। माना जाता है कि ये स्थल आदि शंकराचार्य से जुड़ा है।
उत्तराखंड के इतिहास पर एक स्थानीय इतिहासकार और कई पुस्तकों के लेखक एसपी नैथानी के अनुसार श्रीनगर के विपरीत अलकनंदा के किनारे रानीहाट के बर्तनों, हड्डियों और अवशेषों से पता चलता है कि 3000 वर्ष पहले श्रीनगर एक सुसभ्य स्थल था, जहां लोग शिकार के हथियार बनाना जानते थे और जो खेती करते थे। इस शहर का जिक्र पौराणिक लेखों में भी मिलता है। जानकारी के अनुसार इसका उल्लेख श्री क्षेत्र के नाम से किया गया था। श्री क्षेत्र यानी भगवान शिव की पसंद। प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार महाराजा सत्संग को कठोर तपस्या के बाद ही श्री विद्या की हासिल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इस विद्या से कोलासुर राक्षस का वध किया था, जिसके बाद शहर की पुनः स्थापना के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। विद्या के ही कारण इसका नाम शिवपुर भी पड़ा। बाद में गढ़वाल के शासक अभयपाल ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया। 1803 में गोरखा आक्रमण तक गढ़वाल के राजाओं ने श्रीनगर से ही गढ़वाल पर शासन किया। गोरखा राज में भी ये क्षेत्र का प्रशासनिक मुख्यालय बना रहा। गोरखा राज के समय में गढ़वाल के महत्वपूर्ण नगरों का हस्र होता चला गया और वो ग्राम बनकर रह गया। ब्रिटिश शासन काल में श्रीनगर के बजाय पौड़ी को गढ़वाल का मुख्यालय बना दिया गया। बाद के वर्षों में देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार जैसे नगरों तक रेल की पहुंच ने श्रीनगर के कमर्शियल महत्व को भी समाप्त कर दिया। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के श्रीनगर की, जहां पर लोग जाना इस समय पसंद कर रहे हैं। ये उत्तराखंड का श्रीनगर है, जहां पर खुली वादियां, स्वच्छ वातावरण और सबसे अच्छी बात तो वहां की ये है कि वहां पर बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों को एंजॉय करने के लिए बहुत सी वहां पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हम बात करें श्रीनगर के, ये उत्तराखंड का जो श्रीनगर है, यहाँ पर जो वादियाँ हैं, यहाँ की वादियाँ, स्वच्छ वातावरण है, वादियाँ हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं। और यहाँ पर हम बात करें झरनों की, सबसे बड़े बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है झरना। तो हम झरने की बात करें तो यहाँ पर बच्चे अगर जाएंगे तो वहाँ पे पूरा मज़ा ले सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं झरनों का। तो मेरा कहना यही है और मेरा मानना भी यही है, एक बार आप अपने बच्चों को लेकर श्रीनगर, उत्तराखंड के श्रीनगर ज़रूर जाएं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा यहाँ के धार्मिक स्थान भी पर्यटकों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान खींचते हैं। आप यहाँ के सिद्धेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप कई सारे मंदिरों और गोला बाजार में ढेर सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर हिल स्टेशन घूमने जाने की एक नहीं बल्कि कई वजह है। इस हिल स्टेशन में आपको कई खूबसूरत और चमत्कारी मंदिर, पर्यटन स्थल, ट्रैकिंग और आकर्षित करने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे। धारी देवी मंदिर श्रीनगर से लगभग 19 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। मंदिर श्रीनगर बद्रीनाथ राजमार्ग पर कालिया सैर तक स्थित है। धारी देवी की मूर्ति को खुले आसमान के नीचे रखा गया है और ध्यान रहे कि मूर्ति की तस्वीरें लेना प्रतिबंधित है। गढ़वाल के लोगों के लिए आस्था का केंद्र ये मंदिर अलकनंदा नदी के बीच में स्थित है। वैकुंठ चतुर्दशी मेला ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। ये वार्षिक मेला दिवाली के 14वें दिन अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। अपने धार्मिक महत्व के अलावा ये मेला अब सांस्कृतिक उत्सवों के रूप में भी लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें 4-5 दिनों में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस त्योहार का गढ़वाल के लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्व है और पूरा शहर इन दिनों रोशनी से जगमगा जाता है। गोला बाजार
गढ़वाल उत्तराखंड के सबसे बड़े बाजारों में एक ये बाजार घाटी के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक जगह है। अलग अलग रेस्टोरेंट से लेकर आप यहाँ पारंपरिक गढ़वाली कपड़ों, फलों और सब्जियों की कई दुकानें छान सकते हैं। यकीन मानिए, आपको जो भी चीज चाहिए वो यहाँ मिल जाएगी। कोशराय मठ मंदिर ये भगवान विष्णु और देवी सरस्वती का एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 1680 ई में कोशराय नाम के एक व्यक्ति ने करवाया था। यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला और सुंदरता के लिए जाना जाता है। बड़े पैमाने पर बोल्डर से उकेले गए पत्थरों से ये मंदिर बहुत सुंदर दिखता है। बाबा गोरखनाथ गुफा माना जाता है कि पहाड़ की ढलान पर एक बहुत बड़ी चट्टान है, जहां गुरु गोरखनाथ ने ध्यान किया था और अपने शिष्यों से मुलाकात की थी। गुफा में जाने का रास्ता बहुत छोटा है और आपको इसमें से जाने के लिए लगभग रेंगना ही पड़ेगा। इस गुफा को पूरी तरह से अपने हाल पर छोड़ दिया गया है और इसकी देखभाल नहीं की जा रही है, लेकिन केवल पर्यटकों की भीड़ से दूर होने की वजह से ये एक शानदार जगह है। ये शहर की एक छोटी सी जगह है जहाँ से शहर को अपना नाम मिला है। अलकनंदा नदी के बीच में एक छोटा सा एरिया जो एक प्रकार का द्वीप सा लगता है। माना जाता है कि इस जगह में दिव्य ऊर्जा है और ये श्रीनगर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण मंदिर है। अपने पौराणिक और दिव्य महत्व के अलावा नदी के साफ नीले पानी से घिरे होने के कारण और गर्म धूप का मजा लेने के लिए एक शानदार जगह है। यंत्र टापू श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थित ये जगह उन प्रकृति प्रेमियों के लिए बेस्ट है जो कुछ शांति और एकांत की तलाश में है। इस क्षेत्र का मुख्य आकर्षण अलकनंदा नदी से सटा हुआ एक बहुत बड़ा एरिया है, जहां आप आराम कर सकते हैं, योग और ध्यान में डूब सकते हैं। यहाँ आप बोटिंग जैसे कई चीजें कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से कई छोटी छोटी हाइकिंग पर जा सकते हैं, जिससे आप प्रकृति के और करीब पहुँच जाएंगे। पहाड़ी की चोटी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक पहाड़ी की चोटी पर एक छोटी सी जगह है, जहां से आप श्रीनगर शहर के साथ साथ पूरी घाटी और नदी के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आपको पास की सड़क से एक छोटा सा ट्रैक करके ऊपर जाना होगा, पर यकीन मानिए, जब आप टॉप से सामने के नज़ारे देखेंगे तो सारी थकान भूल जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप उसी दिन श्रीनगर वापस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक शानदार सनसेट और सनराइज देखना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर के एडवेंचर को जगाना होगा और हिल टॉप पर ही अपना कैंप लगाना होगा। ये है श्रीनगर और यहाँ निचले और ऊपरी हिमालय से घिरे अलकनंदा नदी के सफ़ेद रेतीले तट है, जो इसे परफेक्ट गेटवे बनाते हैं। इसके अलावा शहर और आसपास के कई प्रसिद्ध मंदिरों के साथ आप धार्मिक पूजा के साथ रोमांच को जोड़ सकते हैं और श्रीनगर की अपनी यात्रा को एक यादगार अनुभव बना सकते हैं। बद्रीनाथ जो जाए बद्री वो न जाए ओतरी। मतलब है कि जो इंसान बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं जाना पड़ता। वो इंसान प्राण, जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। अब आप सोचिए कितनी खूबसूरत होगी ये जगह कि माना जाता है कि जो बद्रीनाथ का दर्शन करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अलकनंदा नदी के किनारे और नर नारायण के पहाड़ों के बीच बसा है भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक बद्रीनाथ। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं इन पहाड़ियों, इन वादियों में विराजमान है। सच में बद्रीनाथ में कुछ तो जरूर है। अलग ही सुकून है यहाँ की हवाओं में, यहाँ की फिजाओं में शांति है। स्वर्ग का रास्ता बद्रीनाथ से होते हुए जाता हो या फिर ना जाता हो, लेकिन हाँ, अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो वो बद्रीनाथ में ही है।
अभी तक तो आपने बद्रीनाथ के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत सारी किताबों में पढ़ा भी होगा, लेकिन आज मैं आपको बद्रीनाथ की खूबसूरती को बारीकी से दिखाऊंगी, जिसे देखने के बाद आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप कहीं भी होंगे, फटाफट बैग पैक करके बद्रीनाथ यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। तो देखिए बद्रीनाथ की खूबसूरती। बद्रीनाथ का पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे रास्तों को देखकर ऐसा लगता है कि ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। बस हम प्रकृति की इन खूबसूरती को महसूस करते रहें और इन वादियों के आंचल में ही पूरी ज़िंदगी गुजार दें। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी के बाईं तरफ बसे आदि तीर्थ बद्रीनाथ धाम न सिर्फ श्रद्धा और आस्था का अटूट केंद्र है, बल्कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य से भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। ये पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर और नारायण की तपोभूमि भी है। इसी के साथ आज की इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।